दिति अगपसुरी सतवी विक्रम संवत 1505 सन 1448 में हुआ था। उनकी माता का नाम वीरश्री देवी था। उनके पिताजी का नाम गणासाहेब जी था। उन्होंने अपनी शिक्षा नहरी से ही पूरी करी थी। बचपन में जब उनकी आयु 5 वर्ष थी, उनके पिताजी के कुछ कागज चल गए थे। जब उनने उन कागजों को देखकर उन्हें लगा कि उनके पिताजी नाराज हैं, तो उन्होंने सारे कागज दोबारा लिख दिए। ऐसा देखकर उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि ऐसा लगेगा कि उनके बच्चे में कोई जादू है, इसलिए वो लोग सुखाने चले गए। वहाँ पर जब रास्ते में उन्होंने एक जगह पर विश्राम किया तो वहाँ एक बूढ़े दादाजी थे। तो नारायण स्वामी जी ने उनके सिर पर हाथ फेर दिया तो वह दादाजी सही हो गए। उनका स्वास्थ्य बहुत दिन से खराब था। तो उनके घर वालों को लगा कि नारायण स्वामी चमत्कारी है, इसलिए वे यहाँ से भी चले गए। फिर वह अपने मामा के घर सैनाखेड़ी पहुँचे। जब वहाँ वह पहुँचे तो उनके कुछ दिनों बाद नाना जी की मृत्यु हो गई। जब उन्हें आश्चर्य हुआ कि नाना जी तो यहीं पर है, लेकिन सब कह रहे हैं कि नाना जी चले गए, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, नाना जी तो यहीं हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि वो चले गए हैं। फिर उनको आश्चर्य हुआ, इसलिए वो सबके पीछे पीछे चले गए। वहाँ जाके वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने बहुत चिंतन किया। इसी कारण उन्हें 11 वर्ष की आयु में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। बोलो गुरु महाराज की। इसके बाद उन्होंने तप करना शुरू किया और फिर वह पूरे समय अपना पूरा समय जंगलों में तप करने में गुजारते थे और वह अपने घर से बाहर करने लगते थे। एक दिन भट्टारक जी में कुछ समझा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि मूर्तियों का अगर जान नहीं है और वह चेतन नहीं है तो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भट्टारक जी उनसे नाराज हो गए। ऐसे ही उनके मामा जी जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह, वह भी उनसे बहुत नाराज ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह ऐसा मानते थे कि मूर्ति भगवान नहीं है। उन्होंने एक बार तारक जी को अपने आहारों में जहर बनाकर भी दिया, लेकिन उनको उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने तारक जी को 3 साल डुबाने की भी कोशिश करी, लेकिन जहाँ पर भी उन्होंने डुबाया वहाँ 3 टापू उत्पन्न हो गए। आज भी वे टापू बेतवा नदी में है, जो कि मल्लारगढ़ में है। और तारक स्वामी जी को 30 वर्ष में ब्रह्मचारी प्रतिभा ली थी और 60 वर्ष में उन्होंने अपनी दीक्षा धारण की। उनकी अंतिम आयु 66 ईयर्स 5 महीने और 15 दिन थी। उनकी समाधि मल्लारगढ़ में छठ को हुई थी और उनके संग में 36 आलिकाएँ, 231 ब्रह्मचारी महिलाएं, 60 ब्रह्मचारी, 7 मुनि और वह 151 मंडलों के आचार्य थे, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए और वो सभी को उपदेश देते थे कि अपनी आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए। उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे अपनी सरकार से है अपने और 5 मत 14 उन्होंने 5 हाथ में छोटा ग्रंथों की रचना की। और क्या रह गया आपका 21 वर्ष में बोले नहीं आप? बोले हाँ, नहीं बोले। हाँ, तो 21 वर्ष में क्या किया? पाल हाँ, उनका संदेश सत्याग्रह स्वामी का संदेश है कि 4 तीर्थ